वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज हम चैप्टर 7 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। ये एमसीक्यू पार्ट 3 है। तो ये पार्ट 3 है, अंतिम पार्ट, लास्ट पार्ट। और इसमें जो टॉपिक है नैनो मटेरियल्स यानी नैनो पदार्थ, ये इंक्लूडेड हैं। तो इसके हम कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इसमें महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन 72, 1 नैनोमीटर इज यानी 1 नैनोमीटर होता है। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर। तो ये माइक्रोमीटर के बराबर होता है, यानी 1 माइक्रोमीटर इसके बराबर होता है 10⁻⁻8 मीटर। तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। 10⁻⁻9 मीटर यही 1 नैनोमीटर होता है। तो ये राइट आंसर है। 10⁻10 मीटर ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि ये 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस तरह से 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको विशेष रूप से याद कर लेंगे। 1 नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, 1 एंगस्ट्रॉम का 10 गुना होता है, यानी 10⁻⁹ मीटर का 1 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर नैनोमटेरियल्स सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज एज कंपेयर टू बल्क मटेरियल, यानी नैनो पदार्थ के लिए सतह क्षेत्रफल से आयतन का अनुपात स्थूल पदार्थों की अपेक्षा होता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहले हम बल्क मटेरियल समझते हैं। बल्क मटेरियल बड़े बड़े साइज वाले मटेरियल, तो यानी माइक्रोमीटर से बड़े बड़े साइज, मीटर या सेंटीमीटर साइज के मटेरियल हमारे बल्क मटेरियल कहलाते हैं। तो इस तरह से जो नैनो मटेरियल होते हैं उनके सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, यानी जो नैनो मटेरियल है उनका सरफेस एरिया निकालें और उनके आयतन से डिवाइड कर दें। तो इसको कहते हैं सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ नैनो मटेरियल। यही चीज हम बल्क मटेरियल के लिए करें, यानी बड़े मटेरियल के लिए सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो निकालें। तो इनके बीच में क्या फर्क होता है, यानी क्या अंतर आता है, ये देखते हैं। तो फॉर नैनो मटेरियल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इज ग्रेटर और लेसर एज कंपेयर टू बल्क मटेरियल, यानी कम होता है या बहुत उच्च होता है, इक्वल होता है। तो इसमें से ऑप्शन है बहुत उच्च होता है, वेरी हाई। तो इस तरह से जो हमारे नैनो मटेरियल्स हैं उनका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बल्क मटेरियल की अपेक्षा काफी उच्च होता है। तो उच्च मान ये जो है ये इन नैनो मटेरियल्स को क्रियाशील बनाता है, क्योंकि किसी भी मटेरियल में जितना ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सतह होगा मटेरियल उतना ही क्रियाशील होगा। इसीलिए हमारे नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टी बल्क मटेरियल की अपेक्षा काफी डिफरेंट पाई जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ये बल्क मटेरियल की अपेक्षा काफी उच्च होता है। इस उच्च के कारण मोर सरफेस मिल जाता है नैनो मटेरियल्स को इंटरैक्ट करने के लिए, तो ये ज्यादा क्रियाशील हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, द मटेरियल व्हिच हैव एटलीस्ट 1 डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर आर कॉल्ड। तो यहां पर हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी मटेरियल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से कहां तक हो, 100 नैनोमीटर तक। तो ये मटेरियल नैनो मटेरियल की कैटेगरी में रखा जाएगा, अदरवाइज नैनो मटेरियल की कैटेगरी से बाहर होगा। तो किसी भी मटेरियल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है तभी ये नैनो मटेरियल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन है मटेरियल व्हिच हैव एटलीस्ट 1 डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर आर कॉल्ड। पदार्थ जिनकी कम से कम 1 आयाम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी में 100 नैनोमीटर से कम है तो कहलाता है बल्क मटेरियल? बिल्कुल नहीं। तो 1 डायमेंशन यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई एक 100 नैनोमीटर से कम हो गया तो ये नैनो मटेरियल की कैटेगरी में आ गया। तो ये नैनो मटेरियल यानी नैनो पदार्थ ही कहलाया जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, मटेरियल्स व्हिच हैव ऑल डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर आर कॉल्ड। पदार्थ जिनके तीनों आयाम 100 नैनोमीटर से कम होते हैं
तो ऐसे पदार्थ जिनके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है 100 नैनोमीटर से कम, तो यानी ये 100 नैनोमीटर से कम है, ठीक, और लंबाई हो गई, चौड़ाई भी 100 नैनोमीटर से कम है, और ऊंचाई तो ये भी 100 नैनोमीटर से कम है। तो ऐसा मटेरियल पॉइंट जैसा दिखेगा, ऐसा मटेरियल पॉइंट या पार्टिकल जैसा दिखेगा। तो इसकी सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है 100 नैनोमीटर से कम है। तो ऐसा मटेरियल नैनो पार्टिकल कहलाएगा या नैनो कण कहलाएगा, क्योंकि इसके तीनों आयाम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब नैनो डायमेंशन में है, यानी नैनो रीजन में हैं, क्योंकि ये सब 100 नैनोमीटर से कम ही हैं। तो इस तरह के मटेरियल को हम नैनो पार्टिकल या नैनो कण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्वांटम डॉट्स होते हैं। तो क्वांटम डॉट्स जो होते हैं वो नैनो पार्टिकल होते हैं या नैनो कण होते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 100 नैनोमीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, द मटेरियल व्हिच हैव 2 डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर्स आर कॉल्ड। ऐसे पदार्थ जिनकी 2 आयाम यानी लंबाई चौड़ाई इत्यादि में से कोई 100 नैनोमीटर से कम है तो यह मटेरियल कहलाता है। तो ऐसे मटेरियल जिनकी लंबाई और चौड़ाई 100 नैनोमीटर से कम हो, यानी ऊंचाई ही केवल हो उसमें, तो ये जो मटेरियल होते हैं ये लंबे प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से ये मटेरियल हमारे इसकी जो विड्थ है वो 100 नैनोमीटर से कम हो गई, और ये दूसरी डायमेंशन भी 100 नैनोमीटर से कम हो गई। तो ये केवल इसमें लेंथ बची, ठीक। तो इस तरह के मटेरियल को जिसमें 2 आयाम यानी कोई 2 लंबाई चौड़ाई या लंबाई ऊंचाई या ऊंचाई लंबाई सब कोई 2 इसमें से क्या हो 100 नैनोमीटर से कम हो, तो यह मटेरियल कहलाता है नैनो वायर या नैनो रॉड। तो ऐसे मटेरियल नैनो रॉड या नैनो तार होते हैं। नैनो तार ये पूरी तरह से सॉलिड होता है, नैनो रॉड ये भी सॉलिड होता है, और इसमें तीसरा भी मटेरियल आता है नैनो ट्यूब। तो नैनो ट्यूब भी हमारे क्या है, ये जिनके 2 आयाम क्या है 100 नैनोमीटर से कम होते हैं। तो नैनो ट्यूब ये अंदर से खोखला होता है, तो ये नैनो ट्यूब कहलाता है। तो इस तरह से जिसके 2 आयाम 100 नैनोमीटर से कम हो जिस मटेरियल के, वो नैनो वायर, नैनो तार या नैनो रॉड या नैनो ट्यूब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आगे, मटेरियल व्हिच हैव 1 डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर आर कॉल्ड। पदार्थ जिनकी केवल एक आयाम 100 नैनोमीटर से कम होता है कहलाते हैं। तो केवल एक डायमेंशन क्या हो 100 नैनोमीटर से कम है तो ये मटेरियल कहलाएगा। तो इसमें लंबाई भी होती है मटेरियल में और चौड़ाई भी होगी। तो लंबाई काफी ज्यादा होगी और चौड़ाई भी ज्यादा होगी, 100 नैनोमीटर से दोनों ज्यादा होंगी। केवल ऊंचाई 100 नैनोमीटर से कम होगी, तो यानी ये मटेरियल बहुत ही पतला होगा। तो ऐसे मटेरियल कहलाते हैं नैनो फिल्म या नैनो कोटिंग। नैनो फिल्म या नैनो कोटिंग, तो ये सीट आंसर यहां पर सही है। तो ऐसे मटेरियल जिनकी केवल एक आयाम 100 नैनोमीटर से कम होता है, बाकी दोनों आयाम 100 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं, तो वो नैनो कोटिंग या नैनो फिल्म कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, मटेरियल्स आर यूज्ड। नैनो मटेरियल्स आर यूज्ड यानी नैनो पदार्थों का उपयोग होता है। कार्बन नैनो ट्यूब व्हिच हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ आर यूज्ड इन कैपेसिटर्स। यानी कार्बन नैनो ट्यूब CNT जिनकी तनन सामर्थ्य बहुत उच्च होती है, इनको संधारित्र में ऊर्जा घनत्व बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आंसर सही है। ग्राफीन कोटेड नैनो फाइबर्स आर यूज्ड इन सोलर पैनल। यानी ग्राफीन लेपित नैनो फाइबर का उपयोग सोलर पैनल की दक्षता बढ़ाने में किया जाता है। तो यह भी आंसर सही है। सिलिकॉन कार्बन नैनो कंपोजिट एनोड इज यूज्ड इन लिथियम आयन बैटरीज टू फास्ट चार्ज।
यानी सिलिकॉन कार्बन नैनो संयोजन से बने एनोड लिथियम आयन बैटरी की दक्षता व तेजी के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये आंसर सभी करेक्ट हैं, ऑल ऑफ एबव। ये तीनों नैनो मटेरियल्स के उपयोग हैं या एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो मटेरियल्स आर यूज्ड, नैनो पदार्थों का उपयोग होता है इन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी तंत्र में, तो इसमें यूज होता है। इन एग्रीकल्चर, यानी खेती के लिए प्रयुक्त होने वाले सामानों में। इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक चिप्स एंड आईसीज, इलेक्ट्रॉनिक चिप तथा आईसी के निर्माण में नैनो मटेरियल्स का यूज होता है, जिससे कंपोनेंट्स यानी ट्रांजिस्टर और डायोड इन सब की संख्या काफी बढ़ जाती है, तो यहां भी प्रयोग होता है। इन कीमोथेरेपी, यानी कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपी की जाती है उसमें प्रयोग किया जाता है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का। तो ये नैनो मटेरियल्स यहां सभी यूज हो रहे हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में भी यूज हो रहे हैं। इसको स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। स्मार्ट इस सेंस में कि दवा जिस जगह दी जा रही है, जिस अंग को ठीक करने के लिए, उसी अंग में जाकर दवा रिलीज होती है और वहीं वो उपचार के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो ये स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहलाता है। तो इन सभी चारों में हमारा नैनो मटेरियल्स बहुतायत से यूज होते हैं। तो ये ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन।